पूंजीपति काफी तरीके से यहाँ जो अपना वो जमाना चाहता है पैर, और जो यातायात की सुविधा पूंजीपतियों के हाथ में चली जाएगी तो यहाँ के आम नागरिक की कोई सम्मान, कोई इज्जत प्रतिष्ठा नहीं रह जाएगी। इसलिए मैं पिछले बार जब आया था यहाँ बहुत जबरदस्त मीटिंग हुई थी, लोग क्षेत्र के आए थे। आज हमारे कुछ साथीगण उसी कर्मी के अनशन के तौर पर काम कर रहे हैं, जो बैठे हुए हैं धरने पर। हमारी मांगे पूरी हो, रेल चलाना जरूरी हो। हमारी मांगे पूरी हो, रेल चलाना जरूरी है। हमारी मांगे पूरी हो, रेल चलाना जरूरी है। फलिया मांगे ब्रॉड गेज, फलिया मांगे ब्रॉड गेज, फलिया मांगे ब्रॉड गेज। जब हम लोग छोटे छोटे थे तो बरेली से लेकर गोंडा तक ट्रेन चलती थी पैसेंजर, 2-2 पैसेंजर चलती थी। उस पर रात में आगरा इतनी यहाँ भीड़ लगती थी कि जगह नहीं मिलता था बैठने के लिए, जो हम लोग खड़े होकर जाते थे। और क्या दिक्कत है सरकार की, अब घाटे में जा रही है। हम ये चाहते हैं सरकार से कि ये मैलानी से लेकर महिपुरवा तक, चंदनपारा तक रेलवे को चलाएं तत्काल, जिसमें हम लोग की रिश्तेदारियाँ हैं। जिस दिन भूख हड़ताल पर बैठेंगे तो यहाँ बैठने की जगह नहीं होगी, और हम ये चाह रहे हैं कि वो हमें कदम न उठाना पड़े, सरकार तुरंत ट्रेन चालू करे। और मेन चीज़ ये है कि बड़ी लाइन का बजट पास था 2016 तक, इसे चालू करना था, लेकिन किसके वजह से ये बड़ी लाइन का व्यवस्था ख़त्म किया गया। और ट्रेन चलाएं और बड़ी लाइन का सुचारू रूप से अगर नहीं चालू करेंगे, इसका काम नहीं शुरू करेंगे, तो ये अनशन खत्म नहीं होगा। ये अनशन बहुत परिवर्तन होगा, और सरकारों को जो सोए लोग हैं, चाहे रेलवे विभाग का अधिकारी सोया हो, चाहे सरकार का हमारा प्रतिनिधि सोया हो, जब हमारा यहाँ शांतिपूर्वक आंदोलन रूप लेगा तो इनको जागना पड़ेगा और हमारी मांगे मानना पड़ेगा। पर देख रहा हूँ ना कोई आ रहा है, ना विधायक ना विधायक कोई भी। अगर कहीं भी कोई छोटी सी घटना होती है वहाँ पर चले जाते हैं, नाम नहीं लेना चाहूँगा, फ़ोटो खिंचा लेते हैं या कुछ पैसे देके, वो सब वायरल हो जाता है। आज कई दिनों से यहाँ धरना प्रदर्शन चल रहा है, हमारे पुराने भावी नेता या हमारे बेचारे सब काफ़ी दिन से, इनसे कोई मिलने तक नहीं आया। इस रेलवे स्टेशन से कहीं भी एक बार आपने सफ़र किया है तो आप एक बार ज़रूर यहाँ पे आएँ और धरने पे बैठे और इस धरने को सफल बनाएं और सरकार की और जो रेलवे विभाग है उसकी आंखें खोलें। नमस्कार, मैं गुरसेठ पाल सिंह, आप देख रहे हैं आज का भारत। बलिया में मौजूद रेलवे स्टेशन पर है और यहाँ पिछले 6 अक्टूबर से यहाँ प्रदर्शन हो रहा है, धरना दिया जा रहा है रेल को चालू करने के लिए और पलिया को बचाने के लिए ये संघर्ष चल रहा है। आज उसका 3रा दिन है और यहाँ अब जो जनप्रतिनिधि हैं वो भी आना, गांव से दूर दराज के गांव से आना स्टार्ट हो गए हैं। गोविंद नगर के प्रधान जी भी यहाँ मौजूद हैं और भी जो क्षेत्रीय लोग हैं जिनका इस रेलवे से संबंध है या वो यहाँ से कभी सफर किया करते थे, गोरखपुर या पीलीभीत, लखनऊ जो यहाँ से जाया करते थे, वो भी यहाँ मौजूद है। आइए हम सबसे बातचीत करेंगे और 3रे दिन में अभी तक इनको कहाँ तक क्या आश्वासन मिला है वो भी हम जानने का प्रयास करेंगे। मेरा नाम चौथी प्रसाद है, गोविंद नगर से बिलोंग करते हैं और हमारा जिला लखीमपुर खीरी ही है। मैं इस समय पलिया स्टेशन पर हूँ, जो स्टेशन बंद पड़ा है इस समय। अच्छा, तो क्या मांगे हैं, क्या मांग कर? मांगे तो हम लोगों की बहुत सरल है। जो ट्रेन यहाँ से चल रही थी, हमारे 1956 में जब लोग पूर्वांचल से आए तो सीधा संपर्क रेलवे स्टेशन पलिया से और पूर्वांचल के लिए होता था, जो आज बंद पड़ा है, जिससे हमारे क्षेत्र की लाखों जनसंख्या जो लोग बिलोंग करते हैं हमारे देवरिया, गोरखपुर, आजमगढ़, बलिया आदि जिलों से, वो काफी प्रभावित हैं। यहाँ तक कि बच्चे और महिलाएं ज्यादा प्रभावित हैं, जो बसों द्वारा सफर नहीं कर सकती। रास्ते में शौचालय की सुविधा नहीं होती, गाड़ियों में शौचालय की सुविधा नहीं होती है, उनके लिए खासकर दिक्कत होती है। और सुनने में आया है कि रेलवे विभाग ने इसको घाटे का सौदा दिखा करके और ट्रेन को बंद किया है, जबकि इतिहास गवाह यहाँ के लोग साक्ष्य हैं कि यहाँ की महिलाएं
जब ट्रेन में चढ़ती थी तो उनकी चूड़ियां टूट जाती थी, इतनी भीड़ होती थी। हम कैसे मान लें कि ये ट्रेन रेल विभाग जो है इसको घाटे का दिखा रहा है। ये बड़ी शर्म की बात है। जो हमारी धरोहर थी उसको खत्म किया जा रहा है। यहाँ क्षेत्र और पलिया के जो निवासी हैं, जो लोकल के लोग हैं, उनका इसमें सहयोग बहुत जरूरी है। पति काफी तरीके से यहाँ जो अपना वो जमाना चाहता है पैर, और जो यातायात की सुविधा पूंजीपतियों के हाथ में चली जाएगी तो यहाँ के आम नागरिक की कोई सम्मान, कोई इज्जत प्रतिष्ठा नहीं रह जाएगी। इसलिए मैं पिछले बार जब आया था यहाँ बहुत जबरदस्त मीटिंग हुई थी, लोग क्षेत्र के आए थे। आज हमारे कुछ साथीगण उसी कर्मिक अनशन के तौर पर काम कर रहे हैं, जो बैठे हुए हैं धरने पर। आना करता हूँ जो क्षेत्र के लिए काम कर रहे हैं, और क्षेत्र की जनता से भी मैं अनुरोध करूंगा कि आप लोग इसमें जितना सहयोग हो सकता है वो तन मन धन से सहयोग करें और इस क्षेत्र को बचाने का काम करें। धन्यवाद। प्रधान गोविंद नगर हैं, उनसे भी जानने का प्रयास। जी जी, मैं बताना चाहता हूँ, जब हम लोग छोटे छोटे थे तो बरेली से लेकर गोंडा तक ट्रेन चलती थी पैसेंजर। जी 2-2 पैसेंजर चलती थी। उस पर रात में आगरा इतनी यहाँ भीड़ लगती थी कि जगह नहीं मिलता था बैठने के लिए, जो हम लोग खड़े होके जाते थे। और क्या दिक्कत है सरकार की, अब घाटे में जा रही है। हम ये चाहते हैं सरकार से कि ये मैलानी से लेकर महिपुरवा तक, चंदनपारा तक रेलवे को चलाएं तत्काल, जिसमें हम लोग रिश्तेदारियाँ हैं। क्या नाम है? लल्लन प्रसाद गौड़। आज ये रेल बचाओ पलिया क्षेत्र, रेल चलाओ पलिया क्षेत्र बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले आज तीसरा दिन है कर्मिक अनशन। जो ये यहाँ से हमारा नेपाल देश है, कई लाखों की आबादी वाला ये पलिया एक नेटवर्किंग क्षेत्र था। यहाँ से पूर्वांचल के लोग गोरखपुर, बलिया, देवरिया, बिहार, पटना आदि जाते थे, उधर से बैठते थे। आगरा फोर्ट यहाँ से चलती थी, लखनऊ जाती थी। आज जो व्यवस्था है, ये सारी ट्रेनें बंद करके जो रेलवे विभाग के अधिकारी हैं, ये कारपोरेट घराने से इनका गहरा संबंध हो गया, और गहरा संबंध होने से इन्होंने सरकार को गलत सूचना दिया, और सूचना देकर घाटे का सौदा दिखाकर ये रेल बंद किया जा रहा है, जो ये बहुत चिंताजनक की बात है। और सरकार को स्वयं संज्ञान लेना चाहिए कि 125 साल हो गया जब ट्रेन चलती थी, घाटे में नहीं था। चाहे भीरा हो, चाहे बेलराया हो, चाहे बिछिया हो, चाहे ननपारा हो, चाहे ककरहा, 13 स्टेशन है। 13 स्टेशनों पर इतनी भीड़ होती थी, कहीं घाटे का सौदा नहीं है। लेकिन सरकार की मंशा, इन अधिकारियों के उदासीनता के वजह से सरकार की भी मंशा ठीक नहीं है, और ये हमारा शांतिपूर्वक कर्मिक अनशन चल रहा है। यदि सरकार नहीं मानेगी तो हम, और सरकार को ये लग रहा है कि भीड़ नहीं है, अभी हमारे बहुत सीमित लोग आ रहे हैं। हम लोग जिस दिन भूख हड़ताल पर बैठेंगे तो यहाँ बैठने की जगह नहीं होगी, और हम ये चाह रहे हैं कि वो हमें कदम न उठाना पड़े, सरकार तुरंत ट्रेन चालू करे। और मेन चीज़ ये है कि बड़ी लाइन का बजट पास था 2016 तक, इसे चालू करना था। लेकिन किसके वजह से ये बड़ी लाइन का व्यवस्था ख़त्म किया गया, और ट्रेन चलाएं, और बड़ी लाइन का सुचारू रूप से अगर नहीं चालू करेंगे, इसका काम नहीं शुरू करेंगे, तो ये अनशन खत्म नहीं होगा। ये अनशन बहुत परिवर्तन होगा, और सरकारों को जो सोए लोग हैं, चाहे रेलवे विभाग का अधिकारी सोया हो, चाहे सरकार का हमारा प्रतिनिधि सोया हो, जब हमारा यहाँ शांतिपूर्वक आंदोलन रूप लेगा तो इनको जागना पड़ेगा और हमारी मांगे मानना पड़ेगा। हम चाह रहे हैं कि इससे पहले रेलवे चला दे, नानपारा तक बड़ी लाइन है, वहाँ से गोरखपुर के लिए ट्रेन चलाएं, मैलानी से दिल्ली तक के चलाएं, लखनऊ के चलाएं, और ऐसा रूट पर ये ट्रेन चलाएं कि जो ये ट्रेनें आ रही हैं उसकी सवारी वहाँ मिलान हो। मैं इसी के साथ, अभी तक कोई आश्वासन आप लोग को नहीं मिला? अभी तक किसी भी जिम्मेदार अधिकारी या प्रशासन के लोग ये कहने नहीं आए हैं। केवल कुछ अधिकारी आते हैं, पूछ कर चले जाते हैं कि आपको कोई परेशानी है, तो हम लोग कहते हैं हम लोग कोई परेशानी, हम लोग बैठे ही हैं। तो हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि हमारा ये शांतिपूर्वक धरने का समर्थन करते हुए और रेलवे चला दे। इस धरने में नवयुवा भी जुड़ने लगे हैं, आने लगे हैं। हम इनसे भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे।
जी, क्या नाम है? मेरा नाम सचिन यादव है, मैं रहने वाला मंजरा का हूँ। मैं प्रधान जी के साथ में कई बार जो है धरने प्रदर्शन में आया हूँ, इस बार भी आया हूँ। रेलवे का धरना प्रदर्शन चल रहा है, यहाँ काफ़ी दिन से चल रहा है। यहाँ पर देख रहा हूँ ना कोई आ रहा है, ना विधायक ना विधायक कोई भी। अगर कहीं भी कोई छोटी सी घटना होती है वहाँ पर चले जाते हैं, नाम नहीं लेना चाहूँगा, फ़ोटो खिंचा लेते हैं या कुछ पैसे दे के, वो सब वायरल हो जाता है। आज कई दिनों से यहाँ धरना प्रदर्शन चल रहा है, हमारे पुराने भावी नेता या हमारे बेचारे सब काफ़ी दिन से, इनसे कोई मिलने तक नहीं आया है। मैं इतना ही कहना चाहूँगा, रेलवे तत्काल चलाई जाए। जी जी जी, देखिए यहाँ सवाल खड़ा हो रहा है, जो क्षेत्र के जनप्रतिनिधि हैं, जो बहुत एक्टिव कहे जाते हैं और छोटी छोटी बातों पे पहुंच जाते हैं, घर आश्वासन देने के लिए छोटी छोटी घटनाओं पे, तो एक चेतावनी के रूप में कई बार ज्ञापन भी दिया गया। यहाँ कई बार भीड़ भी इकट्ठा हुई और लोग भी आए, लेकिन उसके बाद जो धरने का कार्यक्रम है वो स्टार्ट हुआ 6 तारीख से, आज तीसरा दिन है धरने का, लेकिन अभी तक कोई भी यहाँ का स्थानीय जनप्रतिनिधि कोई किसी प्रकार का आश्वासन देने नहीं आया है। और भी लोगों से बात करें। जी, क्या नाम? कमाल अहमद। जी, कहाँ के रहने वाले? हम संपूर्ण नगर मंजरा बड़ा। जी, हम लोग आए हैं धरना प्रदर्शन के लिए। कहा कि चाहे जो मजबूरी हो, रेल चलाना बहुत ज़रूरी है इनको, और रेल चलाना चाहिए। आज पलिया से लखनऊ का किराया 350 रुपया है, जो बस का किराया 350 है, और गरीब लोग रेलगाड़ी से जाया करते थे लखनऊ तो 70 रुपये में पहुंच जाते थे। जी, तो आज ये समस्या बहुत बड़ी है। मैं सरकार से यही कहना चाहता हूं कि रेलगाड़ी बहुत जल्द से जल्द चलाएं। जो खीरी का गांव है, बॉर्डर पे एकदम नेपाल से सटा हुआ, आखिरी और पीलीभीत से सटा हुआ जो गांव है गोविंद नगर, वहाँ के लोग यहाँ पहुँच रहे हैं, और ये जो काफिला है ये धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। और हम भी निवेदन करेंगे कि अगर आपने इस रेलवे स्टेशन से कहीं भी एक बार आपने सफ़र किया है तो आप एक बार ज़रूर यहाँ पे आएँ और धरने पे बैठे और इस धरने को सफल बनाएं, और सरकार की और जो रेलवे विभाग है उसकी आंखें खोलें। मैं गुरसेठ पाल सिंह, आप देख रहे हैं आज का भारत। धन्यवाद।